गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चे, कल हमने पढ़ा था साहसी बच्ची की कहानी जिसका नाम था सलोनी, जो कि एक बहुत ही प्यारी बच्ची, साहसी और बड़ी ही बहादुर थी और समझदार थी। गांव वालों को लगा कि जब गांव में भूत कोई आ गया है जंगल में, उन्होंने जंगल के रास्ते से जाना बंद कर दिया। तो एक दिन सलोनी को लगा कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मूर्ति लेकर शहर जाती हूँ। तो उसने ठान ली थी, वो चल पड़ी थी शहर। चलिए देखते हैं आगे कि कैसे, कौन से रास्ते से वो जाती है, उसके साथ क्या होता है। पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि उसने शहर जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी कि आज तो मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि ये घंटा कहाँ बजता है। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खों खों सुनाई दी और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन वह हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। एक पेड़ पर एक घंटा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सलोनी चल पड़ी जंगल के रास्ते से। अब सलोनी भी सोची कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसने आगे देखा कि वहाँ पे है ना कुछ बंदर थे, जो कि बंदर खों खों बोलते हैं ना, वहाँ पे उनकी उसकी आवाज़ें आ रही थी और घंटे की भी आवाज़ आने लगी। तो सलोनी एक बार तो डर गई, लेकिन उसने हिम्मत की कि नहीं, मुझे जाकर देखना ही है कि वहाँ क्या है। तो वहाँ जाकर जब सलोनी ने देखा तो उसको बड़ी ही हंसी आ गई, क्योंकि क्या था वहाँ पर, एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। ये देखो बच्चे, ये कोई घंटा है, पेड़ पे लगा था, इस पे बंदर थे। बंदर जब उछल कूद करते थे तो ये घंटा बज जाता था। इससे लोग डर रहे थे। राहगीर होते हैं बच्चे रास्ते में आने जाने वाले लोग। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियां देकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई। अपनी माँ को कुछ न बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल में भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर चलने को मान गए। सलोनी के स्कूल में कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। तो सलोनी उस दिन तो उसने बताया नहीं कि आज मैंने क्या देखा, क्योंकि बताते तो लोग बिलीव नहीं करते। तो सलोनी ने सोचा कि मैं कल जाकर इनको दिखाऊंगी एक्चुअल में होता क्या है। तो सलोनी ने फिर गांव में खबर फैला दी कि मैं तो भूत पकड़ने जा रही हूँ, जिसको चलना है मेरे साथ चलो। तो गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन मुखिया, पता बच्चा, गांव का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी सब बात मानते हैं उसको बोलते हैं मुखिया। तो मुखिया को सोचा कि यार ये इतनी छोटी लड़की जा रही है, मैं भी साथ चलता हूँ। तो मुखिया भी कुछ आदमी को लेकर साथ चले गए और सलोनी के कुछ स्कूल के बच्चे। तो सलोनी आगे आगे और पीछे पूछे मुखिया और बच्चे। ये गांव का मुखिया और ये बच्चे अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि घंटी की आवाज़ें आने लगी। मुखिया जी और उसके आदमियों की चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना बच्चा, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है घबरा जाना। एकदम से डर से घबरा जाते हैं ना, तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब वो घबरा गए। पर सलोनी ने डर आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगी, सलोनी कहाँ है भूत? अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो कितने सारे भूत। अरे ये तो बंदर हैं, कहकर बच्चे हंसने लगे। पर हकीकत में तो उन्हीं को तो सब भूत समझ रहे थे ना, सबको लगते थे भूत घंटा बजाता है। तो सलोनी ने बोला वही तो है भूत। तो बोले कि नहीं, ये तो बंदर हैं। मुखिया जी वह देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत। सलोनी ने पलट कर कहा। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर न लगी। वो भी खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना मतलब तेज तेज जोर जोर से हंस पड़े। मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे। वे बोले, यह तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। तो ये था बच्चा। तो बच्चे इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रियल में नहीं होती हैं, जो हम लोगों से सुन लेते हैं और मान लेते हैं। इसको बोलते हैं अंधविश्वास, अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ। हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें हमें लगती है कि ये क्यों हो रहा है, हमें उसका रीज़न पता करना चाहिए, वहाँ पे जानना चाहिए।
ये बहादुर बच्चों की निशानी होती है। और मेरे क्लास के सारे बच्चे तो मुझे पता है बड़े ही, आप सब ब्रेव हो ना? यस, यू ऑल आर वेरी ब्रेव स्टूडेंट्स। तो आगे से ऐसा कुछ कभी भी होता है तो पहले जाकर देखना है कि एक्चुअल में है क्या, डरना नहीं है। और यही चीज़ लेके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो कभी भी किसी से नहीं डरोगे। तो बच्चे ये लेसन अच्छे से आप एक बार रीड आउट कर लीजिए और उसके बाद में शब्दार्थ और मुहावरों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कल फिर हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। तो होप यू एंजॉय दिस बच्चा। ओके देन बाय। थैंक यू किड्स।